सबसे पहले जितने भी हमारे छोटे बहन भाई हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सिस्टर जी आपको भी नमस्ते। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो असेंबली में बोल ही चुका हूँ। जो प्रार्थना सभा लगा था, तो मैं सोचा हूँ कि अपने छोटे मुन्ने नन्हे भाई भाई से मिलो। मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, माता पिता पढ़ा रहे हैं, तो किसी उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं ना। तो आप लोग मन चित लगा के पढ़िए। और बाकी जो भी चीजें हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करिएगा और आचार्य से संपर्क करिएगा और हमें वो बताएंगे। आपको कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, जो गरीब है सबको नहीं दूंगा। जो गरीब है, मान लीजिए जो संपन्न परिवार से, उनको क्यों देने लगे भाई, वो तो खरीद ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे। मैं इसलिए आया हूँ। और आप लोग पढ़िए। और मैं यहाँ के प्राचार्य जी से भी मिला हूँ, रविंद्र पटेल आचार्य जी से मिला हूँ। बहुत ही अच्छे वो प्राचार्य जी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सरस्वती शिशु मंदिर को एक वह ऊंचाई देने का काम करेंगे जो पहले शिशु मंदिर था। फिलहाल में बीच में डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि गृह जनपद के गृह प्राचार्य हैं, यहाँ सिंघा के रहने वाले हैं, तो वो कुछ विद्यालय के लिए अच्छा ही करेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। और आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरे तन मन धन के साथ पढ़िए। आप अगर बहन है तो आपको भी सोचिए, भैयाओं के साथ वह दर्जा दिया जा रहा है कि ये नहीं ना भेदभाव है कि केवल बच्चे पढ़ेंगे, बहनों को भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग ऐसा काम करिए कि इन लोगों से आगे जाइए। अगर आप कंपटीशन का भाव नहीं मन में पाल के चलेंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए सिस्टर जी पढ़ा रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाषा लिपि एवं व्याकरण पढ़ाई है, तो पढ़ा दी, इनका काम है पढ़ाना, समझाना, समझा के चली गई। अगर आप उठ के सवाल नहीं करती हैं तो आपको बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। वो क्या जानेंगे कौन बच्चा क्या जानता है। बस टेस्ट लेंगी, अगर आप कम नंबर पाएंगे तो आपको डांटेंगी, बोलेंगी। वो तो यही कर सकती है ना। जैसे मान लीजिए टीचर की पढ़ाई है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए, तब व्याकरण होता क्या है। सबसे पहली बात यह है, तो सिस्टर जी बता दी होंगी। तो इसमें यह देखना है, जैसे लिखिए, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। देखिए इसमें एक शब्द आया है शास्त्र। शास्त्र जो है इसको बोलते हैं, शास्त्र लिखा है। तो शास्त्र होता क्या है, ये भी तो पूछने वाली बात है। तो अगर आप खड़ा होकर नहीं पूछेंगी तो सिस्टर जी क्या जानती हैं। सिस्टर जी तो अपने माध्यम से पढ़ा दी है, बढ़िया से पढ़ा दी है। तो आप लोग खड़े होकर पूछिएगा। अगर आप इस समय नहीं खड़े हुए तो मान लीजिए व्याकरण क्या है, इस समय व्याकरण पढ़ा दिया गया, अब जाएंगे हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा व्याकरण क्या होता है। अब व्याकरण अन्य जो चीजें हैं उसको बताया जाएगा। तो आप लोग खड़े होकर के सिस्टर जी जो है, आचार्य जी लोग हैं, उनसे पूछने का काम करिए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप लोग पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, तो मैं चाहता तो पढ़ लिख के नौकरी करता, क्या मतलब यहाँ आने का, कोई मतलब है नहीं, मतलब है। आप सोचिए आपको फैन मिला है, हम वो जब पढ़ते थे तो फैन नहीं था। इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरा यही क्लास था हाई स्कूल का। मैं इसी में पढ़ा, तो मान लीजिए पूरा मॉडिफाई हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि मेरा रूम किधर गया। मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उस विद्यालय में अगर आज मैं चार शब्द बोलने के लिए मौका मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे तो आप लोग को भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं वहां असेंबली में पूछा हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ है। अगर आप लोग मतलब खड़े हुए होते, बताए होते मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो मान लीजिए पढ़ाई का एक उद्देश्य है कि शिक्षा जागृत करना, ज्ञान अर्जित करना। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा भूलिया के चल जाएगा। कोई कहेगा एक बार कौआ कान ले गए, आप कौआ को नहीं देखिए, पहले अपना कान चेक करिए कान है कि नहीं है। तो मान लीजिए इसी प्रकार आप लोग पढ़िए। और यहाँ पे तमाम भैया बहन हैं, तो मैं इन लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोग बताएंगे तो हमें भी खुशी होगा। और इस विद्यालय में जो पढ़ाई का स्तर है वो मालूम चल सकेगा कि यहाँ बच्चों की जो पढ़ाया जाता है, बच्चे कितना एक्टिव है, किस प्रकार बता सकते हैं। मैं जिससे पूछूंगा वो खड़ा होइएगा, खास तौर पर वीडियो बनकर। तो मैं यहाँ पे मेरी बहनी है, खड़ा हो जाइए बहनी। मैं वैसे तुमको जानता नहीं हूँ, लेकिन बहनी आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाली हैं। सिरसा भान के क्या नाम है आपका। प्रीति कुशवाहा। प्रीति कुशवाहा। पापा का क्या नाम है। श्री श्री बाला कुशवाहा। बाला कुशवाहा। अच्छा आप किस क्लास में पढ़ रही है, कौन सा क्लास है। 6। तो मान लीजिए आप क्यों पढ़ रही है, जरा ये बताने का प्रयास करिए। पढ़ाई कर रही है ना, तो क्यों पढ़ रही है। तो बहनी आप पढ़ रही हैं, क्लास 6 में पढ़ रही हैं, और आप भैयाओं के साथ पढ़ रही हैं। सबसे खुशी की बात है कि बहन को भी वो दर्जा दिया जाता है जो भैयाओं को दिया जाता है।
तो आप क्यों पढ़ रही हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। हम इसलिए पढ़ रहे हैं अपने माता पिता को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए। इनके लिए ताली बजाइए। जरा गौर करिएगा, अपने हौसले वाली मेरी ये बहन यहाँ पढ़ रही हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब लोग पढ़िए। और भी हमारे इधर भैया लोग हैं, भैया आप भी खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? समर प्रकाश सिंह। समर प्रकाश सिंह। समर प्रताप कहाँ के रहने वाले हैं? पीपरपाती। पीपरपाती के रहने वाले हैं। आपके पापा क्या नाम है? सचितानंद सिंह। सचितानंद सिंह। अच्छा, तो आप भी 6 में हैं। जी। तो आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़े, जरा बताने का प्रयास करिए। ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए। अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो क्या करेंगे इसके बाद? आपने बताया कि ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान लेके क्या करेंगे जरा बताइए। प्रचार प्रसार करेंगे और सबको बताएंगे पढ़ने से ही सब हासिल होता है, कामयाबी होता है। इनके लिए ताली बजाइए। गौर करिए, सबसे पहले समय में बहुत बड़ी बात कह दिए कि ज्ञान अर्जित करके वो हर एक चीजें हासिल कर सकते हैं जो सब कोई कर रखा है। तो मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको जिस चीज की आवश्यकता लगेगी हमें याद करिएगा। आपके बड़े भाई नीलेश कुशवाहा आपके लिए खड़े रहेंगे। आप सब लोग मन चित लगा कर पढ़िए। और भी इधर मेरी छोटी बहन भी है लोग, इनसे भी मिलता हूँ, तभी बताएंगे लोग। बहनी आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? प्रियांशी त्रिपाठी। प्रियांशी त्रिपाठी कहाँ की रहने वाली हैं? नौरंगिया। नौरंगिया के। पापा क्या नाम है? श्री शताब्दी मेरी त्रिपाठी। पूछ सकते हैं, ये नौरंगिया से उतने दूर से पढ़ने आती हैं। तो आप भी 6 क्लास में हैं। अच्छा, आप बताइए, आप पढ़ रही हैं, आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन। तो आप पढ़ रही हैं तो किस लिए पढ़ रही हैं जरा बताइए। शिक्षा ग्रहण के लिए। शिक्षा ग्रहण। आप शिक्षा ग्रहण करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी ना? देख सकते हैं ये अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। तो मैं आज सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता लगेगी हमसे मिलिएगा। हमसे मिलने का मतलब प्राचार्य से बताइएगा, आचार्य से बताइएगा, वो हमसे मिलेंगे, मैं उनको मदद करूंगा। तो मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप पढ़िए, सब लोग पढ़िए, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये नहीं कि मैं जिसको खड़ा करा है उसके लिए नहीं, सबके लिए कामना करता हूँ। आप लोग भी मेरे जैसे बनिए, मुझसे बड़ा बनिए। मैं बी फार्मा कर रहा हूँ तो आप MBBS करिए, नीट करिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो में दर्शकों को बता देना चाहता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये था क्लास 6 यानी षष्ठ था यह। इसे संस्कृत में बोलते हैं षष्ठ। मैं मान ली इसमें पढ़ा हूं तो संस्कृत शब्द भी लाना चाहिए। ये रहा 6वीं क्लास। यहाँ के भैया बहन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।